हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करेंगे बच्चों। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 18 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे इको सिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, वाई आर द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट इन द फॉर्म ऑफ थ्रोन। तो इससे पूछा गया जो कैक्टस का पौधा होता है उसके जो पत्तियां होती हैं वो कांटे के रूप में क्यों होती है। वो इसलिए होती है बच्चों ताकि उसके पौधे में से कम पानी बाहर की तरफ निकल पाए, मतलब वो कम से कम पानी वाष्प की फॉर्म में उड़ पाए, इसलिए वो जो कैक्टस के पौधों के पत्ते कांटों की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है, वाइस कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। जो ऊँट होता है उसको शिप, डेजर्ट का शिप क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डेजर्ट में कैमल जो है वो बहुत आसानी से चल पाते क्योंकि उसके गद्देदार पैर होते हैं, इसलिए उसको डेजर्ट का शिप कहा जाता है। नेक्स्ट है, वाई द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट फ्लैटन। तो इससे पूछा गया कि जो लोटस का पत्तियाँ होते हैं उसकी पत्तियाँ चपटी क्यों होती है। वो इसलिए होती है ताकि वो पानी पर अच्छे से तैर पाए। नेक्स्ट है, वाई द फ्रॉग फाउंड नियर वाटर। जो मेंढक होते हैं वो पानी के आसपास क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि मेंढक को क्या चाहिए होता है बच्चों, पानी चाहिए होता है। वो पानी में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए वो पानी के आसपास पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वाई डू पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया मेनली ईट फिश। तो कोस्टल एरिया में रहने वाले जो फिश होती हैं, मतलब जो पीपल होते हैं वो फ़िश क्यों खाते ताकि क्योंकि उनको वहाँ पर फ़िश बहुत ईजिली मिल जाती है, इसलिए वो फ़िश खाते हैं। नेक्स्ट है, द एनिमल, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू पीपल। तो मनुष्य मतलब पशु और जो वेजिटेशन होते हैं और जो पीपल वहाँ पर रहते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होते हैं, मतलब हर एक स्थान का रहन सहन अलग अलग होता है। ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। कि सभी जो पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने आसपास की सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। काफ़ी बार वो आपस में भी डिपेंड करते हैं, जैसे मनुष्य जो है वो एनिमल्स पे डिपेंड करता है, इस प्रकार। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम ए इकोसिस्टम। तो जो रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी सराउंडिंग से होता है, उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं बच्चों इको सिस्टम। आगे देखते हैं, एन इकोसिस्टम हैज़ ऑल द फैक्टर दैट इंटरेक्ट इन ए स्पेसिफिक एरिया। तो इकोसिस्टम में वो सभी फैक्टर होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वेदर दे आर बायोटिक और अबायोटिक। उसमें बायोटिक फैक्टर भी आ जाते हैं और एबायोटिक फैक्टर भी आ जाते हैं। एवरी स्पेसिफिक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन कंडीशन क्रिएटेड बाय इट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो हर एक इकोसिस्टम की अपनी कुछ कंडीशन होती है जो कि वहाँ पर रहने वाले ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। दिस कंडीशन डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स विल बी एबल टू लिव देयर। तो एक कंडीशन है, ये चीज़ हमें बताती है कि कौन से लिविंग बींग्स वहाँ पर बहुत ईजिली से वहाँ पर रह पाएंगे। ऑर्गेनिज्म कैन फ्लोरिश ओनली वेयर देयर नीड्स आर मीट। तो ऑर्गेनिज्म केवल वहीं पर रह सकते हैं जहाँ पर उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाएँ। देयर कुड बी एन इको सिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। तो लार्ज रेन फॉरेस्ट का भी अपना एक इको सिस्टम होता है, ग्रासलैंड का होता है, डेजर्ट का होता है बच्चों, माउंटेन का होता है, लेक, रिवर, ओशियन और इवन स्मॉल पॉन्ड, और छोटे से पॉन्ड का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है। ह्यूमन हैव आल्सो यूज्ड देयर डिस्क्रिशन टू क्रिएट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लाइक एक्वेरियम, प्लांटेशन एंड गार्डन पार्क। तो मनुष्य ने अपनी इच्छा से कुछ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाए हैं, जैसे कि जो एक्वेरियम जहाँ पर फिश को रखा जाता है, प्लांटेशन पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और गार्डन पार्क, ये सभी क्या मनुष्य के द्वारा बनाए गए इकोसिस्टम। तो ये भी आपको एक इकोसिस्टम दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एनिमल्स दिख रहे हैं और लोटस के प्लांट दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको ट्री भी दिख रही है, सभी के आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में चीज़ों को शेयर करें, तो ये क्या बनाता है हमारे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। तो ये एक सिस्टम है जो कि किसने बनाया बच्चों, जो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उससे क्या बनता है हमारा इकोसिस्टम। एंड द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। और इसके अंदर हमारा फिजिकल और केमिकल फैक्टर भी आते हैं जिसमें वो रहते हैं, और लिंक बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और वो साथ में रहते हुए एनर्जी और मटेरियल का आपस में ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे को लेन देन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों इको सिस्टम।
अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। हाउ इज़ इकोसिस्टम फॉर्म। तो इकोसिस्टम बच्चों किस प्रकार बनता है, तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिस की जगह दा कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। तो पार्क क्या बच्चों ये मैन मेड इकोसिस्टम है, तो इसका आंसर हम करेंगे सेकंड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट। आपको इकोसिस्टम को मैच करना है यहाँ पे। जैसे कि आपके पास फिश, वाटर, लोटस, फ्लावर, ये कहाँ के इकोसिस्टम बच्चों ये किस इकोसिस्टम में आते हैं बच्चों, ये आते हैं हमारे पोंड में। तो फर्स्ट में आप लिख देंगे पोंड में। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे पोंड। नेक्स्ट है सैंड कैमल कैक्टस। ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ये पाए जाते हैं हमारे, इसमें आप लिखेंगे डेजर्ट। तो सेकंड में आप लिख देंगे डेजर्ट। थर्ड डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल एंड सोइल। ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ये हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। थर्ड में आप लिखेंगे फॉरेस्ट। नेक्स्ट है कॉन्फेरिस ट्री, शीप और स्नो। बर्फ़ कहाँ पाई जाती है बच्चों, माउंटेन पे। तो इसमें आप कर देंगे माउंटेन्स, ये आपका फोर्थ का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने 1 2 3 4 करके आप इन चारों को फिल कर लेंगे। तो आपकी पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वर्कशीट आपको समझ में आई, अच्छी लगी है तो प्लीज़ बच्चों आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बच्चों अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट है बच्चों आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड, किस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।